पाइप ऑन कर भी तो तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है 2 फेज में चुनाव कराया गया और दोनों फेज में जो है चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। पहला चरण जो कि 6 नवंबर को हुआ और दूसरा चरण जो कि 11 नवंबर को शांतिपूर्ण रूप से पूरे बिहार भर में 20 जिले के 122 सीटों पे मतदान हो चुका है और 11 तारीख के देर रात्रि तक कहीं वोटिंग हुई तो कहीं शाम 6 बजे तक वोटिंग समाप्त हो गया और आज 12 तारीख है। नतीजा का जो दिन है वो है 14 नवंबर को। तो कहीं न कहीं 14 नवंबर का इंतजार बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया में बैठे हुए लोग भी इंतजार कर रहे हैं और ख़ास तौर पे बिहारी कहीं भी हैं वो 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद तमाम जो मीडिया है वो एग्जिट पोल दिखाते हैं और एग्जिट पोल में पता चलता है कि कहाँ किस पार्टी का रुझान बढ़ रहा है, अनुमान क्या लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आपको धराधर न्यूज चैनल पे महा एग्जिट पोल करके दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आज बिहार में इस बार 2025 में किसकी सरकार बनेगी। तो लाइव सेशन में आप लगातार जुड़ते रहिए और यही अनुरोध करेंगे कि अगर कोई कमेंट वगैरह सब है तो वो भी आप कमेंट में देते रहिए और हम आपसे जो आप कमेंट करेंगे उनका भी कोशिश करेंगे जवाब देने का। फिलहाल आपको बता दें कि आज 12 तारीख है। 12 तारीख के बाद अगर बात करें तो 13, 14 तारीख को रिजल्ट साफ होगा पूरे बिहार में। अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जितने भी एग्जिट पोल है ये सभी एग्जिट पोल दिखाया जाता है एक अनुमान के अनुसार कि यहाँ पे इस पार्टी की बढ़त है और ये जीत सकता है। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में यही होता है और एग्जिट पोल कई बार झूठ भी साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 आपने देखा जहाँ एनडीए गठबंधन और बीजेपी को तगड़ा सीट यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी महज 242 सीटों पे समट गई। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें जो तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल कितना सही होगा। तमाम चैनल एग्जिट पोल निकालें और तमाम चैनल की अगर आंकड़े की बात करें तो सबका एग्जिट पोल एक ही तरफ रास्ता साफ कर रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार तमाम चैनल स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे चैनल है 2, 4, 5 चैनल जो एनडीए की सरकार की तरफ रुख नहीं दिए हैं और वो महागठबंधन की सरकार की भी बात की है। अगर बिहार में सत्ता की बात करें, वही अगर बिहार में अगर 243 विधानसभा सीट है और किसी भी गठबंधन को सत्ता आजमाने के लिए 122 सीट चाहिए तो कहीं ना कहीं 122 सीट जिस भी गठबंधन को मिलेगा उनकी सरकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की उन 243 विधानसभा सीट जहां चुनाव आयोग ने पूरे शांतिपूर्ण मतदान कराए हैं दोनों फेज में, लेकिन बिहार के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बिहार के इतिहास के चुनावों की अगर बात करें तो सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत जो है इस बार के चुनाव में देखने को मिला। 2025 में बिहार के मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ बम्पर फार वोटिंग किए हैं। दूसरे फेज की अगर बात करें तो बम्पर फोर वोटिंग हुए दूसरे फेज में सारे रिकॉर्ड टूट गए। जो पहले फेज में रिकॉर्ड था 65%, उसका भी रिकॉर्ड बिहार के मतदाताओं ने तोड़ा और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो कि इस बार महज 2 फेज में चुनाव कराए गए। दोनों फेज की अगर प्रतिशत की बात करें तो पहले फेज में जो चुनाव आयोग का आंकड़ा आया था कि 65% से अधिक मतदान हुआ। तो 65% से अधिक मतदान पहले फेज में हुआ था। वही दूसरे फेज में भी बम्पर फार वोटिंग हुए। दूसरे चरण में की अगर बात करें तो लगभग जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा जो है बिहार की अगर बात करें दूसरे चरण की जो कि 20 जिले के 122 सीटों पे मतदान हुआ था, लगभग वो भी जो है आंकड़ा काफी चौंकाने वाला था। दूसरे फेज में पहले चरण से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ और आंकड़ा जो है लगभग 70% के पास पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं बिहार में बम्पर फाड़ वोटिंग हुए। 67% से अधिक मतदान जो है दूसरे फेज में हुआ है।
तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव जो कि अगर बात करें तो पूरे बिहार में दूसरे फेज में 67.414% मतदान हुआ है दूसरे फेज में। तो कहीं ना कहीं बिहार में बम्पर फार वोटिंग दोनों फेज में हुआ। अब अगर हम बात कर ले एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल अभी जितने भी चैनल आप निकालेंगे और जितने भी चैनल देखेंगे, सभी चैनल की अगर बात करें, एक तरफा अगर बात करें, तो सब एक तरफ ही रुख दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनने वाली है। कुछ ही ऐसे चैनल है जो महागठबंधन की ओर जा रही है और महागठबंधन सत्ता आजमाएगी, ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार के 243 विधानसभा सीट में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, तो एनडीए गठबंधन में जेडीयू 101 सीट पे लड़ी, बीजेपी 101, चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीट पे लड़ी, वही कुशवाहा के 6 और जीतन राम मांझी के हम पार्टी भी 6 सीट पे चुनाव लड़ी है। तो और अगर महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन में जो तीन प्रमुख पार्टी है, मुख्य जो पार्टी है तीन, एक मुकेश सहनी की, उन्होंने 15 सीट पे चुनाव लड़ा, आरजेडी 143 और कांग्रेस 54 सीटों पे चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं कसमकस लड़ाई पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पे है और दिलचस्प होगा 14 नवंबर का दिन जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट साफ हो जाएगा। उस दिन का इंतजार सभी कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको आज अपने चैनल का भी एग्जिट पोल दिखाएंगे, जिससे आप अभी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, आप शेयर भी कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीट है और अलग अलग जो चैनलों ने आंकड़ा जारी किया है, उन्होंने एनडीए के पक्ष में दिया। चाणक्य ने 130 से 138 एनडीए गठबंधन को दिखाया और महागठबंधन को 100 से 108 दिखाया है। इसके बाद टाइम्स नाउ ने 143 एनडीए के पक्ष में दिया है, 95 महागठबंधन के तौर पे दिया है, महागठबंधन को 95 सीट जा रहा है। वही दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो 145 से 160 दैनिक भास्कर दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को 73 से 91 सीट ये दैनिक भास्कर की ओर से आंकड़ा जारी किया गया, अनुमान लगाया गया एग्जिट पोल में। वही पीपल्स पल्स की बात किया जाए तो 133 से 159 एनडीए के पक्ष में, 75 से 101 महागठबंधन के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं पोल डायरी की अगर बात करें तो 184 से 209 एनडीए गठबंधन, 32 से 49 पे महागठबंधन सिमट रहे। ये पोल डायरी की आंकड़ा है एग्जिट पोल का। तो कई सारे चैनल, जितने भी चैनल हैं, न्यूज पिंच है एक अभिनव पांडे चलाते हैं जो पहले द ललन टॉप में काम करते थे, उन्होंने भी जब आंकड़ा जारी किया तो चौंकाने वाला था। उनका आंकड़ा जो है बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें कि एनडीए महागठबंधन दोनों का सीट शेयरिंग साझा किया। अगर उसकी आंकड़ा की अगर हम बात करें तो चौंकाने वाला है। न्यूज पिंच का जो आंकड़ा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है और उन्होंने ये भी कई सारे सीटों को भी जारी किया है। और छपरा का जो सीट है खेसारी लाल यादव, न्यूज पिंच ने और कई सारे चैनल ने वहां का एग्जिट पोल जो दिखाया है, खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी से चुनाव हार सकते हैं। वही अगर अलीनगर हॉट सीट मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो ढेर सारे चैनल में ये भी चल रहा है कि मैथिली ठाकुर चुनाव हारेंगे और कई सारे चैनल में ये भी चल रहे हैं कि मैथिली ठाकुर एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर उस सीट पे है। और भी अगर कई सारे सीट की अगर हम बात करें, ढेर सारे सीट पे हम आएंगे और सीमांचल की हर एक सीट पे हम आपको बताएंगे। सीमांचल में जो 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, इन 4 जिले के 24 सीट, उन सभी सीटों का आंकड़ा मैं आपको एग्जिट पोल में दूंगा और ये मैं अपना खुद का एग्जिट पोल दूंगा कि कहां से कौन बाजी मार सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं हमारे साथ, आप बने रहिए। आपको हम लगातार
हर एक विधानसभा सीट, खासतौर पे सीमांचल की, वहाँ की हर विधानसभा सीट हम आपको बताएंगे कि कौन कहाँ से बाजी मार रहा है, और 14 तारीख को जब रिजल्ट साफ होगा तो उसमें कौन कहाँ से बाजी मारता है। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा इस बार की जो चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जब रिजल्ट साफ होगा तो काफ़ी दिलचस्प होगा। वही न्यूज पिंच ने एनडीए गठबंधन को 121 सीट दिया है। न्यूज पिंच 121 सीट एनडीए गठबंधन को दिया और प्लस माइनस लगा के 6 कर दिया है। महागठबंधन को भी 121 दे डाले न्यूज पिंच ने और प्लस माइनस 6 कर दिए हैं। कसम कस की लड़ाई है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की लड़ाई काफी कसमकस होने वाला है। अगर हम सीमांचल की उठा के बात करें तो सीमांचल में जो 24 सीट आते हैं और 4 जिले हैं, इनमें दूसरे फेज में चुनाव हुआ है और दूसरे फेज में बम्पर फार वोटिंग हुआ है। खासतौर पे किशनगंज रिकॉर्ड तोड़ वोट किया, 76-77% वहां पे मतदान हुआ। पूर्णिया में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ, कटिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ। 75% का आंकड़ा तो 5 बजे ही आ गया था वहां पे। तो कहीं ना कहीं बम्पर फार वोटिंग सीमांचल के इलाके में हुआ है। अररिया की अगर बात करें तो अररिया में लगभग 70% मतदान हुआ है। अररिया के सभी 6 विधानसभा सीट के आकलन को अगर निकाल के देखें तो 70% लगभग मतदान हुआ है। ये 4 सीट सीमांचल की सीट, और यहाँ की हर एक सीट कौन कहां से जीत रहा है, धराधर न्यूज की एग्जिट पोल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इन 24 सीट का कौन कहां से बाजी मारेंगे। इन 24 सीट के बाद मैं आपको कुछ सुपौल का भी सीट बताऊंगा, और इसके बाद कुछ मधेपुरा का भी होगा तो समेट लूंगा, कुछ सहरसा का भी। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं महा एग्जिट पोल, जो धराधर न्यूज की एग्जिट पोल है, वो हम सीमांचल के उन 24 सीटों का, जिस 24 सीट पे कसम कस की लड़ाई है। और यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव जब दूसरे फेज में हुए, जब पहले फेज के चुनाव खत्म हुए थे 6 नवंबर को, तो यहां देश के दिग्गज नेता और बिहार के दिग्गज नेता सभी पहुंचे थे। चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, या फिर नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम दिग्गज नेता, चाहे ओवैसी हो, जन स्वराज के प्रशांत किशोर हो, सबकी निगाहें सीमांचल में टकी थी। सब सीमांचल में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की है। ताबड़तोड़ रैलियां सीमांचल में 9 तारीख के 5 बजे से पहले ताबड़तोड़ रैलियां सीमांचल की 4 जिले में हुआ है। पूर्णिया में अमित शाह पहुंचे थे, फारबिसगंज में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और तेजस्वी यादव तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। एक एक दिन में 22 रैलियां, एक एक दिन में 18 रैलियां, एक एक दिन में 16 रैलियां तेजस्वी यादव ने किया है इस साल। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। नीतीश कुमार इतने उम्र के हो चुके हैं लेकिन वो भी कम नहीं रहे, वो भी 60 प्लस रैलियां किए पूरे बिहार में। तो कहीं ना कहीं अब हम आपको लेके चलते हैं सीमांचल के उन 24 सीट जहां पर देश के दिग्गज नेते और बिहार के दिग्गज नेते ताबड़तोड़ रैलियां किया और सीमांचल को, जनता को लुभाने के लिए काफी प्रयास किया और वोट बैंक को समेटने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां किए, लुभाने के लिए कई सारे नारे भी दिए। देखना यह है कि अब ये सीमांचल के लोग जो मतदान कर चुके हैं, ईवीएम में जो कैद है, ये 14 तारीख को जो खुलेगा, किन के भाग का किस्मत खुलेगा, किस पार्टी के किस कैंडिडेट का। लेकिन धराधर न्यूज चैनल की जो एग्जिट पोल है वो सीमांचल की उन 24 सीटों की लड़ाई क्या कहता है एग्जिट पोल, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, बाकी सारे चैनलों पे भी क्या अनुमान लग रहा है, लेकिन हमारा ये एग्जिट पोल उन क्षेत्र से गुजरे हैं, हम लगातार वहां पे रिपोर्टिंग किए हैं। इसके बाद हम कोसी में भी कुछ जिले में लेके चलेंगे आपको, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में, लेकिन सीमांचल के हर एक जिला से इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम गुजरे हैं और वहां पे रिपोर्टिंग किए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ आंकड़ा हम वहां से उठाए हैं, और ये आंकड़ा आप लोग को क्या लगता है कि सही होगा या नहीं होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। फिलहाल 14 तारीख को तो साफ ही हो जाएगा, लेकिन एक एग्जिट पोल धराधर न्यूज चैनल का भी, जो कि 24 विधानसभा सीट का आपको दे रहा है। ये सीमांचल की 24 विधानसभा सीट। हम अररिया से शुरुआत करते हैं। अररिया
जिले में 6 विधानसभा सीट है। अररिया लोकसभा सीट है और अररिया की लोकसभा सीट अभी बीजेपी के खाते में है। बीजेपी के प्रदीप सिंह 2024 में यहाँ पे 21,000 वोटों से जीते थे। तो कहीं ना कहीं प्रदीप सिंह की दाग भी लगी, प्रदीप सिंह की भी दावेदारी होगी कि वो यहाँ से ज़्यादा सीट लगाए। प्रदीप सिंह भी चाह रहे थे, लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो 6 में से अररिया जिले में जो 6 विधानसभा सीट है उनमें से 4 2020 की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में था, 3 बीजेपी, 1 जेडीयू और 2 जो था, एक ओवैसी 2020 में जोकीहाट जीता और उसके बाद कांग्रेस अररिया विधानसभा सीट निकाले थे। तो कहीं ना कहीं 25 में क्या होने वाला है और धराधर न्यूज का जो एग्जिट पोल है ये अब आप लोग के सामने है। शुरुआत अररिया से ही कर रहा हूं क्योंकि ये फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है और हम भी अररिया से ही बिलोंग करते हैं। रेणु जी की धरती जो कि आज देश दुनिया में उनके नाम बड़े गर्व से लिए जाते हैं और जो भी दिग्गज नेता आते हैं, कोई भी आते हैं तो पहले रेणु जी की जिक्र करते ही हैं। तो नमन भी करते हैं आज रेणु जी को हम, और रेणु जी की धरती से आज हम आपको अपने चैनल धराधर न्यूज के माध्यम से सीमांचल की 24 सीटों की चप्पे चप्पे की एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। और शुरुआत अररिया लोकसभा सीट अररिया जिले से कर रहे हैं और अररिया जिले में 6 विधानसभा सीट है। 4 2020 में एनडीए के पक्ष में था और 1 ओवैसी 2020 में जीता जोकीहाट और 1 यहाँ पे कांग्रेस जीता था। 2020 के नतीजे ही हमने दिए हैं आपको जो जीते थे। और उसके बाद 2022 में वो राजद में शामिल होते हैं। शहनबाज जो कि हाट से जीतते हैं वो राजद में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी के जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब 24 सीट का पिटारा हम आपके बीच ला रहे हैं। इन 24 सीटों में से अररिया का 6 विधानसभा सीट और एकदम ये एग्जिट पोल जो हम आपको दे रहे हैं अनुमान एकदम सटीक होगा। जब 14 तारीख को भी जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, ये अनुमान सही जाएगा। उस दिन भी आप देखिएगा कुछ 2-4 ऐसे सीट हो सकता है कि अनुमान मेरा गलत चले जाए, 5 सीट गलत चल जाए इन 24 में से, लेकिन कई सारे सीट का मैं अनुमान आपको सटीक देने वाला हूं। अररिया में 6 सीट है और अररिया की हम पहले शुरुआत अररिया विधानसभा से ही कर लेते हैं। अररिया विधानसभा की अगर बात करें, यहां पे जेडीयू, कांग्रेस, ओबीसी यानी कि आईएमएम, इसके बाद जनस्वराज, चारों मैदान में थे। एक और उम्मीदवार थे जो निर्दलीय थे, बड़े शौक से अररिया वाले उनके नाम लेते हैं अररिया वासी। उनका नाम है पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे भी निर्दलीय चुनाव लड़े, अररिया विधानसभा चुनाव। अब एग्जिट पोल के पीछे हम लेके चलते हैं। ये 5 कैंडिडेट जनस्वराज के हो गए, ओबीसी के हो गए, कांग्रेस के हो गए, जेडीयू के हो गए, एक निर्दलीय शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे लगातार यहाँ पे ताबड़तोड़ आए हैं, ताबड़तोड़ कैंप किए थे। उनका क्या असर हुआ चुनाव में और यहाँ पे क्या कहता है एग्जिट पोल, तो अररिया विधानसभा सीट एग्जिट पोल जो धराधर न्यूज का एग्जिट पोल है वो स्पष्ट कर रहा है कि ये सीट फिर से कांग्रेस बाजी मार रहा है। 2020 में भी अररिया में कांग्रेस जीता और 2025 का जो धराधर न्यूज का एग्जिट पोल है यहां फिर से कांग्रेस जीतने जा रहा है। ये एक एग्जिट पोल है, इसे आप सही नहीं मानिएगा और इसका सही जो आंकड़ा है वो 14 नवंबर को ही साफ होगा। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस अररिया विधानसभा सीट निकाल रहा है हमारा एग्जिट पोल में। अब हम आते हैं अररिया से चलते हैं सिकटी की ओर। सिकटी में इस बार जनस्वराज, वीआईपी, बीजेपी, मुकेश सहनी की पार्टी, इसके बाद बीजेपी, इसके बाद जो है जनस्वराज, इन तीनों के बीच टक्कर था। इन तीनों की अगर टक्कर की बात करें तो 2 मुख्य रूप से टक्कर में जब आई तो बीजेपी और वीआईपी आई, महागठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। यहां रास्ता साफ है, बिल्कुल साफ है। 5 बार लगातार विजय कुमार मंडल जो लगातार विधायक बने हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ काम किया होगा, क्षेत्र में जनता उन्हें प्यार करते होंगे, यही बदौलत है कि 5 बार विधायक बने, मंत्री भी अभी हैं और मंत्री भी पहले बने थे। तो कहीं ना कहीं सिकटी से बीजेपी फिर से बाजी मार रहा है। तो सिकटी सीट धराधर न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है।
अररिया सीट कांग्रेस के खाते में, सिकटी सीट बीजेपी के खाते में जा रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं फारबिसगंज। फारबिसगंज में 2000, ये रेणु जी की धरती कहा जाता है फारबिसगंज, रेणु गांव वहीं पे है, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में भी। तो फारबिसगंज में 2005 से लगातार बीजेपी सत्ता आजमा रही है। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 2005 से बीजेपी वहां पे लगातार सत्ता आजमा रहे हैं। 2000 ईस्वी की अगर बात करें तो जाकिर अनवर वहां जीते थे, और 2005 से लगातार जो है वहां पे बीजेपी फैक्टर ही चल रहा है, और 2005 से 2025 तक बीजेपी फैक्टर ही रहा। अगर बीजेपी के 2015 से 2025 की बात करें तो मंचन केसरी लगातार 2 बार विधायक बने। पहली बार वो 2015 में बने और दूसरी बार 2020 में बने। लेकिन क्षेत्र की जनताओं से जब हम रूबरू हुए और क्षेत्र की जनताओं से जब लगातार चुनावी कवरेजिंग करने पहुंचे, जब लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, तो वहां के स्थानीय विधायक से कई लोग नाराज थे। तो बेशर्त हमारा जो एग्जिट पोल है और जो वोटिंग हुआ है उसके बाद जो हम अनुमान लगाए हैं कि बीजेपी 2025 का चुनाव फारबिसगंज हार रहा है। कांग्रेस से है मनोज विश्वास, वहां से धराधर न्यूज का एग्जिट पोल कांग्रेस के खाते में जा रहा है। लेकिन ये एक एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, कुछ भी हो सकता है 14 तारीख को, और उस दिन का इंतजार आपको भी है, हमको भी है, और देश दुनिया में बैठे तमाम बिहारियों को है, और खास तौर पर नेताजी को है। नेताजी बड़े आस लगा के बैठे होंगे अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं फारबिसगंज जा रहा है कांग्रेस के खाते में, हमारा जो एग्जिट पोल है। कारण अब तो वो क्षेत्र के जनता होंगे, अगर ऐसा नतीजा आते हैं, ऐसा नतीजा तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, उस समय आपको हम बताएंगे वहां पर फिर क्या हुआ काउंटिंग में। सिकटी जो है बीजेपी में गया, अररिया जो है कांग्रेस में गया, फारबिसगंज भी कांग्रेस में गया। चलते हैं अब नरपतगंज की ओर, उसके बाद जोकीहाट और रानीगंज की भी बात कर लेंगे। नरपतगंज की अगर बात करें, नरपतगंज की अगर वहां की आंकड़ों की बात करें तो हर 5 साल में मूवमेंट चेंज होता था, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, कुछ सालों से, कुछ चुनावों को अगर देखें तो। इस बार आरजेडी ने अपने सबसे दिग्गज नेता नरपतगंज के अनिल यादव का टिकट काट दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अनिल यादव का टिकट कट चुका था, और वो क्षेत्र में निर्दलीय कूदे और वो चुनाव भी लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के जो वोटर थे वो अनिल यादव के नाम से भी जाने जाते थे, और अनिल यादव आरजेडी के दिग्गज नेता है। अररिया की अगर बात करें तो दिग्गज नेता है, कई बार उनको टिकट भी मिला, 2 बार वो जीते, 5 में जीते तो फिर सत्ता नहीं आजमा पाए थे, राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद की अगर बात करें 2015 में वो अनिल यादव चुनाव जीते थे आरजेडी से, 2020 में बीजेपी जीता, 2010 में नरपतगंज में बीजेपी जीता। और इस बार का जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल साफ है कि नरपतगंज में फिर से 2020 में बीजेपी जो जीता था, और वहां का जो मीडिया रिपोर्ट है कि हर 5 साल पे सत्ता चेंज होता है नरपतगंज का, ये इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पे अपने कैंडिडेट का टिकट काट दिया था। जयप्रकाश यादव से जो क्षेत्र में लोग नाराज थे, उनकी टिकट को बीजेपी ने काटा था, और बीजेपी ने अपने टिकट देवंती यादव को दी थी। और देवंती यादव जो 2010 से 15 तक विधायक रहे, और पहली बार 10 में चुनाव लड़े, पहली बार जीते थे, और उसके बाद कभी 15 में ना तो 20 में इनको चुनाव लड़ने का मौका दिया पार्टी ने, और पार्टी ने अचानक 2025 में इनको मौका देता है। और 25 की अगर रणनीति की बात करें तो काफी ठीक ठाक पार्टी के पक्ष में रहा है। और हमारा जो एग्जिट पोल है हमारे चैनल का, धराधर न्यूज का, ये एग्जिट पोल जा रहा है नरपतगंज विधानसभा सीट में एकदम से बीजेपी के खाते में दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अनिल यादव वर्सेस आरजेडी के जो मनीष यादव थे, वहां पे इन दोनों के बीच वोट कटाकट हुआ है, काफी कटाकट हुआ है। और उधर जेडी यादव ये भी वोट काटे हैं, जनस्वराज भी वोट काटे हैं। अगर नरपतगंज की बात करें तो अनिल यादव का जो अनुमान है वो 8 से 15 हजार तक वोट वो ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नरपतगंज बीजेपी के खाते में ये हमारा एग्जिट पोल है। आगे आपको लेके चलते हैं हम जोकीहाट विधानसभा सीट।
जोकीहाट विधानसभा सीट में ओबीसी फैक्टर भी चलता है और यहाँ पे चलता है जन स्वराज फैक्टर भी इस बार देखने को मिला। आरजेडी भी है, जेडीयू भी है। जोकीहाट विधानसभा सीट की अगर बात करें 20 में यहाँ पे बीजेपी लड़ा था, लेकिन 25 में इस बार जेडीयू लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है, वहां मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। जेडीयू, जन स्वराज, आरजेडी, ये तीन के बीच सीधे टक्कर थी इस बार 2025 में। और अगर अभी की बात करें, इस बार एग्जिट पोल की बात करें और जीतेगा कौन जोकीहाट, अगर ओबीसी फैक्टर वहां इस बार नहीं चला, ओबीसी फैक्टर नहीं चलता है तो वो सीट आरजेडी के खाते में जाएगा। अगर ओबीसी फैक्टर चला तो वहां से जोकीहाट से जन स्वराज जीत सकता है। सरफराज आलम पूर्व में एमपी भी रहे, उपचुनाव भी लड़े हैं, वो 2017 में एमपी बने तररिया के। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव जन स्वराज के खाते में जा सकता है और वहां पे मुकाबला आरजेडी वर्सेस जन स्वराज। जो जोकीहाट का सीट है, यहाँ मुकाबला राजद और जन स्वराज में होगा। अगर हमारा एग्जिट पोल की अगर बात करें, अगर ओबीसी फैक्टर वोट नहीं काटा है वोट, तो वो सीट आरजेडी के खाते में जाएगा। अगर ओबीसी फैक्टर वहां वोट काट लेते हैं ज्यादा, तो वो सीट जन स्वराज भी निकाल सकते हैं। कांटे की टक्कर दोनों भाई के बीच रहेंगे, सरफराज आलम और शाहनवाज। ये दोनों भाई हैं, ये वही भाई हैं तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल के सबसे दिग्गज नेता माने जाते थे, और उन्हीं का ये दोनों भाई अपने में लड़ रहे हैं। और एक है जन स्वराज से, एक है आरजेडी से। दोनों भाई के बीच महामुकाबला होगा और स्पष्ट होगा 14 नवंबर को कि जोकीहाट कौन जीत रहा है। फिलहाल हमारा एग्जिट पोल अगर वहां की अगर बात करें तो जन स्वराज एक नई पार्टी बनी है। इन्हें पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़े हैं, लेकिन कई सारे चैनल जो एग्जिट पोल दिखाए हैं वो 0 से 5, 0 से 3। जन स्वराज का फैक्टर उतना चला नहीं चुनाव में। फिलहाल उससे पहले जन स्वराज की बात करें तो उपचुनाव 4 लड़े थे, चारों सीट गंवाए थे। इस बार 243 में लड़े तो 243 में तो मुश्किल लग रहा है कि 0 से 4-5 सीट निकालना भी। तो जन स्वराज का हवा पूरे बिहार में नहीं चलने वाला, ये तो स्पष्ट हो गया एग्जिट पोल जो अभी कह रहा है। लेकिन आखिरी जो नतीजा है वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। जोकीहाट की बात करें तो वहां पे आरजेडी भी जीत सकता है और जन स्वराज भी जीत सकता है। कांटे की लड़ाई है। और हमारा जो एग्जिट पोल है वो फिलहाल हम दे रहे हैं वहां पे व्यक्तिगत के तौर पे, ना कि वहां पार्टी फैक्टर चलता है। सरफराज आलम जोकीहाट जीत सकते हैं, हमारा जो एग्जिट पोल है। सरफराज आलम जो जन स्वराज की पार्टी से हैं वो जोकीहाट विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ये एक आखिरी रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट तो स्पष्ट होगा 14 नवंबर को। अब चलते हैं हम रानीगंज विधानसभा सीट। कसमकस की लड़ाई होने वाली रानीगंज की। 2020 में भी यहाँ कसमकस की लड़ाई हुई थी और 2323 वोट से आरजेडी ये सीट गंवाई थी। अविनाश मंगलम हारे थे 2323 वोट से। और अविनाश मंगलम की अगर बात करें, ये शिक्षक थे और इस्तीफा दे के 2020 में पहली दफा ये चुनाव लड़े और तेजस्वी यादव ने इनको टिकट थमाया था। और 2020 के चुनाव में ये 2323 वोट से हार जाते हैं और फिर 2025 में तेजस्वी यादव उन पे भरोसा करते हैं। इस बार भी आमने सामने है अविनाश मंगलम वर्सेस जेडीयू के अचमित ऋषिदेव। अचमित ऋषिदेव की बात करें तो 2015 में भी चुनाव जीते, 2020 में भी चुनाव जीते और 2025 वोटिंग हो चुका है। 11 नवंबर को ईवीएम में कैद हो चुका है और जनता क्या करके दिए हैं ईवीएम में, ये तो फिलहाल 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें रानीगंज विधानसभा सीट एग्जिट पोल का, तो हमारा एग्जिट पोल स्पष्ट कर रहा हूं। एग्जिट पोल रानीगंज विधानसभा सीट का जो एग्जिट पोल है, ये कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। कहना मुश्किल है कि यहाँ आरजेडी जीतेगा कि जेडीयू जीतेगा। अगर कोई जीतता भी है, यहाँ अमन राज निर्दलीय प्रत्याशी है, ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जब से ये राजनीतिक कैरियर में आए, जिला परिषद बने और उसके बाद ये
यहाँ के सांसद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता सब लगातार इनके घर पे पहुंचते थे अमन राज के। तो बीजेपी के ही चेहरा थे अमन राज, और अमन राज प्रयासरत थे कि मुझे एनडीए गठबंधन से टिकट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो निर्दलीय मैदान में कूदे, और अमन राज अगर यहाँ अच्छा खासा वोट काटते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, तो जनस्वराज भी कुछ वोट काटते हैं, और भी यहाँ पे 7 कैंडिडेट हैं निर्दलीय मिला के, सब मिला के, पार्टी फैक्टर मिला के। तो अगर ये सब ज्यादा वोट काटते हैं तो जेडीयू को ये सीट निकालना असंभव हो जाएगा। अगर ये सब वोट कम लाते हैं, चाहे अमन राज हो या फिर जनस्वराज हो, अदर में जो लड़े हैं निर्दलीय, तो फिर जेडीयू का कुछ अच्छा स्थिति यहाँ पे हो सकता है। लेकिन कांटे की टक्कर होगी। अगर कोई यहाँ पे चुनाव जीतेगा भी तो 2 ही पार्टी जीतेगा। स्पष्ट हो जाइए कि यहाँ चुनाव जेडीयू ही जीतेगा या आरजेडी ही जीतेगा। जनस्वराज यहाँ हवा हवाई है। यहाँ आरजेडी और जेडीयू की कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। और यहाँ की अगर बात करें, 500 से कोई बाजी मारेगा तो कोई 1000 से या 2000 से, यही आंकड़ा अभी हम आपके बीच छोड़ते जा रहे हैं। और स्पष्ट करें तो यहाँ अगर जेडीयू भी जीतेगा तो 500 से 1000 वोट से जीतेगा। अगर आरजेडी जीतेगा तो वो भी कम वोट से ही जीतेंगे, कुछ हजारों के मार्जिन से आरजेडी जीतेगा। लेकिन तमाम जो मीडिया है, हम एग्जिट पोल अभी दिए नहीं है रानीगंज का, तमाम जो मीडिया चैनल है, बड़े बड़े चैनल है, आज तक की, बिहार तक की अगर बात कर ले तो कई सारे चैनल जो महा एग्जिट पोल दिखाए हैं, उनमें रानीगंज सीट जो है वो आरजेडी के खाते में दिख रहा है, आरजेडी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। जो अनुमान आज तक एग्जिट पोल में लगाए गए हैं बिहार तक में, इसके बाद कई और सारे चैनल ने यहाँ पे आरजेडी के खाते में ये सीट दे के रखे हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ टॉप होगा। रानीगंज विधानसभा सीट टॉप मुकाबला होने वाला है। और हम यहाँ लगातार क्षेत्र में घूमे, वोटिंग के दिन भी घूमे, इससे पहले भी कई सारे रिपोर्टिंग किए हैं क्षेत्र में, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन किए हैं। जिस तरह से अचमित सिंहदेव लगातार 2 बार विधायक बने, क्षेत्र में जनता ने उनको 1 बार बनाया, 15 में, 20 में भी मौका दे के बनाए। लेकिन इस बार अगर बात करें, क्षेत्र के कई सारे लोग उनसे नाखुश भी थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जिट पोल है, धराधर न्यूज का जो एग्जिट पोल है, तो ये हम दे रहे हैं कि यहाँ मुकाबला तो टॉप का होगा। कांटे की लड़ाई होगी यहाँ पे, जेडीयू वर्सेस आरजेडी, कांटे की लड़ाई होगी यहाँ पे, ये स्पष्ट हो जाइए। कौन जीतेगा ये 14 तारीख को हम आपको वहां से लाइव दिखा देंगे। इसका एग्जिट पोल हम नहीं देने वाले हैं। बाकी सारे, बहुत सारे चैनलों ने यहाँ पे जो बात करे, कई सारे चैनलों ने यहाँ पे आरजेडी को ये सीट दे दिया है। और हम यहाँ की सीट आपको 14 तारीख को बताएंगे कि कौन फाइनली जीत गया है। कसम कस लड़ाई होगी रानीगंज में। बहुत सारे चैनल की बात करें तो आरजेडी का अनुमान लगाया गया कि आरजेडी जो है रानीगंज विधानसभा सीट से एग्जिट पोल में जीत रहा है। और हम आपको फाइनली तौर पे रानीगंज विधानसभा सीट से 14 तारीख को लाइव अपडेट में देंगे मतगणना केंद्र से। स्पष्ट हो जाइए। और बहुत सारे चैनलों ने यहाँ पे आरजेडी को ये सीट दे रहा है। और आरजेडी का देने का मतलब ये भी है कि अचमित सिंहदेव से कई लोग नाखुश, कई लोग खुश नहीं है, नाखुश थे क्षेत्र में। तो ये भी हो सकता है। फिलहाल ये तो स्पष्ट 14 नवंबर को होगा। अगर कोई जीतता भी है, यहाँ जेडीयू जीतता है या आरजेडी जीतता है, तो वोट की जो मार्जिन होगी काफी कम होगा। पिछले बार 2323 से हुआ था, इस बार उससे भी काफी कम होगा, जीते कोई भी। लेकिन 14 तारीख को हम आपको स्पष्ट बताएंगे। लेकिन बहुत सारे चैनलों की अगर महा एग्जिट पोल की बात करें तो रानीगंज आरजेडी के खाते में जा रहा है। मुकाबला बड़ा टॉफ होगा रानीगंज, ये बात जान लीजिए। क्योंकि अमन राज का वोट कटेगा तो जेडीयू को प्रभाव पड़ेगा, जनस्वराज का वोट कटेगा तो उनको भी प्रभाव पड़ेगा, दोनों पार्टी को भी प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये रानीगंज हॉट सीट बनने जा रहा है। और यहाँ पे मुकाबला बड़ा टॉफ होगा। देखते हैं अब 14 नवंबर को यहाँ निर्वाचन आयोग जब रिजल्ट साफ करेंगे तो फिर क्या कुछ होता है। अब आपको ये अररिया की विधानसभा सीट, 6 विधानसभा सीट के स्पष्ट हम आपको एग्जिट पोल दिखा दिए। रानीगंज का जो एग्जिट पोल है वो बहुत सारे चैनलों ने आरजेडी के खाते में दिया। तो रानीगंज का अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से आरजेडी जीत सकता है। रानीगंज से कई सारे जगह पे रानीगंज में वोट बहिष्कार भी हुआ। बैजनाथपुर में वोट बहिष्कार हुआ, कालावलवा पंचायत पड़ता है, 1 वार्ड से लेकर 4 वार्ड, मतलब 4 वार्डों के लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुकाबला टॉफ होगा। और
आज तक की जो एग्जिट पोल है, बहुत सारे चैनलों का जो एग्जिट पोल है, रानीगंज सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है। और हमारा अगर बात करें धराधर न्यूज का भी एग्जिट पोल हम आपको दे देते हैं कि इस बार रानीगंज कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। अगर अमन राज ज्यादा वोट काटता है, जनस्वराज कुछ वोट लाता है यहाँ पे, तो ये सीट अचमित सिंहदेव को जीतना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात जान लीजिए, जेडीयू ये सीट तब नहीं निकाल पाएगी। अगर अमन राज ज्यादा वोट नहीं लाते हैं तो फिर ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगा, ये मान लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रानीगंज स्पष्ट कर दिए, 14 तारीख को ही हम वहां से आपको लाइव बताएंगे। किशनगंज पे चलते हैं। अब यहां से हम आपको लगातार डायरेक्ट नाम लेंगे विधानसभा का और बता देंगे कि कौन कहां से जीत रहा है। किशनगंज में कांग्रेस जीत रहा है, किशनगंज में 4 सीट है। बहादुरगंज में कांग्रेस जीत रहा है, कोचाधामन में राजद जीत रहा है, ठाकुरगंज में राजद जीत रहा है आरजेडी। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट है और पूर्णिया के अमोर में जो है कांग्रेस को विजय मिल सकता है, जो एग्जिट पोल हमारा कह रहा है। वही अगर हम पूर्णिया के बैसी की बात करें तो वहां आरजेडी जीत सकता है। कसबा की अगर बात करें तो वहां कांग्रेस जीतेगा। जो धराधर न्यूज का एग्जिट पोल है वहां पब्लिक ओपिनियन भी किया हम क्षेत्र में। कसबा से अगर बात करें तो कांग्रेस वहां जीत रहा है, कसबा कांग्रेस जीत रहा है। बनमनखी की अगर बात करें तो बनमनखी स्पष्ट है। लगातार 2005 से कृष्ण कुमार वहां से विधायक है, बीच में मंत्री भी रहे, तो कृष्ण कुमार के खाते में धराधर न्यूज का ये एग्जिट पोल है कि बनमनखी से जो है कि बीजेपी जीत सकता है, लेकिन मुकाबला बड़ा कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी और आखिरी रिजल्ट जो है बनमनखी का ये 14 नवंबर को स्पष्ट होगा। लेकिन बनमनखी में जिस तरह से 5 बार विधायक रहे हैं कृष्ण कुमार, क्षेत्र में जनता इनसे कई सारे जनता इससे खुश भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लड़ाई होगी और आखिरी फैसला यहाँ पे जो बनमनखी में जो है वो 14 नवंबर को पता चलेगा। ये पूर्णिया, किशनगंज, अररिया 3 जिला स्पष्ट कर दिए आपको हम। और पूर्णिया के कसबा की बात अगर हम बात करें तो धमधा पे चलते हैं। धमधा की अगर बात करें तो संतोष कुशवाहा 2024 की लोकसभा सीट ये जेडीयू से हारते हैं, तो फिर ये आते हैं विधानसभा सीट, जेडीयू से रहते हैं, बहुत सारे सालों से ताल्लुक रखते हैं। फिर विधानसभा 25 में ये राजद में शामिल हो जाते हैं, टिकट मिलता है राजद से इनको, और धमधा से ये चुनावी मैदान में उतरते हैं और वहां पे जेडीयू के हैं लेसी सिंह मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं लेसी सिंह, और हमारा जो एग्जिट पोल है कि धमधा लेसी सिंह जीत रहा है, धमधा लेसी सिंह, धमधा जेडीयू जीत रहा है। रुपौली की अगर बात करें, रुपौली में बड़ा टॉप की लड़ाई है, शंकर सिंह, इसके बाद जेडीयू आरजेडी, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। उपचुनाव जरूर जीता शंकर सिंह, लेकिन वहां पे इस बार आरजेडी जीत सकता है। हमारा जो एग्जिट पोल है, फाइनली रिपोर्ट तो 14 तारीख को पता चलेगा। और रुपौली से जो है अगर हम बात करें तो कई सारे चैनलों पे एग्जिट पोल में जेडीयू भी चल रहा है, कई सारे चैनल पे आरजेडी चल रहा है। और हमारा जो एग्जिट पोल है रुपौली से वो आरजेडी के खाते में दे रहे हैं और वहां से बीमा भारती चुनाव इस बार जीत सकते हैं, जो धराधर न्यूज का एग्जिट पोल है। बनमनखी का हमने आपको बता दिए हैं, धमधा का भी बता दिए हैं कि लेसी सिंह जीतेगा। पूर्णिया के 7 विधानसभा सीट का हमने आपको बता दिया, वहां से कौन को जीत रहे हैं, कौन कौन पार्टी जीत रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको कटिहार की अगर बात करें तो कोढ़ा से वहां बीजेपी जीत सकता है, जो हमारा एग्जिट पोल है। कटिहार से वीआईपी वर्सेस बीजेपी की टक्कर है और यहाँ मुकाबला 50-50 की भी हो सकती है। और हमारा जो एग्जिट पोल है वो यहाँ पे बीजेपी या वीआईपी दोनों के बीच मुकाबला बड़ा टॉफ होगा। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल जा रहा है कटिहार से, और कटिहार से तारकेश्वर प्रसाद जो कि बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और जो लगातार वो जीत रहे हैं क्षेत्र वहाँ पे कटिहार में, तो इस बार क्या होगा वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है कटिहार से बीजेपी को दे रहे हैं और यहाँ पे कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी वीआईपी के साथ, स्पष्ट 14 नवंबर को होगा। मनिहारी की अगर बात करें, कांग्रेस वहां जीत रहा है, हमारा जो एग्जिट पोल है। प्राणपुर से आरजेडी जीत रहा है, कदवा से जो है कांग्रेस की बढ़त हो सकती है, ये हमारा एग्जिट पोल है। और ये सीमांचल के 24 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके बीच रख दिए हैं। अब हम सुपौल के 5 विधानसभा सीट है और 5 विधानसभा सीट में से सबसे पहले छातापुर का बता देते हैं। छातापुर में डॉक्टर विपिन कुमार वर्सेस नीरज बबलू की लड़ाई इस बार थी और 2020 में भी ऐसा कुछ था, लेकिन 2020 में नीरज बबलू ने डॉक्टर विपिन कुमार को
20,000 से अधिक वोटों से हराया। और इस बार जो हमारा एग्जिट पोल कर रहा है छातापुर का, कि छातापुर से इस बार फिर से बीजेपी यानी नीरज बबलू चुनाव जीत रहे हैं। धराधर न्यूज का एग्जिट पोल यही कहता है कि छातापुर से नीरज बबलू कुछ ही हजार वोट से जीते, लेकिन वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल त्रिवेणीगंज की ओर लेके चल रहे हैं आपको। त्रिवेणीगंज में पिछले बार जेडीयू जीता था, और वो जो थे आरजेडी प्रत्याशी को, संतोष सरदार को, वीणावर्ती जो थी वो हराई थी 3100 वोटों से लगभग। तो इस बार वहां पे आरजेडी निकल रहा है। हमारा जो एग्जिट पोल है कि त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट से संतोष सरदार जो है, जो 2020 के चुनाव में 3100 वोटों से हारे थे, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं। संतोष सरदार आरजेडी के खाते में त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट जा रहा है। निर्मली की बात करें तो निर्मली में आरजेडी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई होगी, और वहां पे ये सीट जेडीयू निकल सकता है, हमारा जो एग्जिट पोल है। इसके बाद पिपरा की बात करें तो यहाँ भी मुकाबला टफ होगा। और यहाँ अगर हम सुपौल की बात करें तो पिछले 2020 के चुनाव में 5 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में था, 1 बीजेपी 4 जेडीयू। लेकिन इस बार सुपौल में 3-2 देखने को मिलेगा। सुपौल में की अगर बात करें तो वहां महागठबंधन जीत सकता है। पिपरा की अगर बात करें तो वहां कुछ भी हो सकता है। पिपरा में एनडीए जीतेगा या महागठबंधन जीतेगा। सुपौल की 5 विधानसभा सीट में एनडीए 3 जाएगा और 2 महागठबंधन आसानी से निकाल लेगा। ये जो हमारा एग्जिट पोल है। और पिछले बार 2020 के चुनाव में सुपौल जिले के 5 विधानसभा सीट में कहीं भी महागठबंधन नहीं जीते थे। इसके बाद बिहारीगंज की अगर बात करें तो बिहारीगंज फिर से जेडीयू के खाते में जाएगा। जो हमारा एग्जिट पोल है वहां पे लगातार हम घूमे हैं, रिपोर्टिंग भी किए हैं। वहां मुकाबला बड़ा टफ होगा आरजेडी वर्सेस जेडीयू का, लेकिन सीट वो जेडीयू के खाते में निकलेगा। सिंहेश्वर की बात करें तो सिंहेश्वर की अगर हम बात कर ले तो वहां पे आरजेडी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई, सिंहेश्वर विधानसभा सीट, लेकिन वहां पे महागठबंधन जीत सकता है, जो हमारा अनुमान है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं मधेपुरा की सीट है, आलमनगर है, यहाँ भी मुकाबला बड़ा टफ होगा। और कई सारे जगह जो है कोसी में इस बार महागठबंधन जीतते हुए आपको दिखेंगे। सहरसा के भी जो जिले की जो सीट है वो भी कई सारे सीट महागठबंधन के खाते में जाएंगे, जो 4 सीट है सहरसा में। अब हम आपको लेके चलते हैं बिहार विधानसभा, कुल सीट जो 243 है, वहां पे कौन कितना सीट ला रहे हैं। एनडीए गठबंधन जो है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 101 सीट पे लड़ा है, और 101 में से हमारा जो एग्जिट पोल है बीजेपी को जा रहा है 50 से 60। धराधर न्यूज का एग्जिट पोल जो है बीजेपी के खाते में जा रहा है 50 से 60 सीट 101 में से। जेडीयू के खाते में जा रहा है, जेडीयू जो 101 सीटों पे चुनाव लड़ा है बिहार में 2025 में, इनका जो है 40 से 50 सीट ये जीत सकते हैं 2025 के चुनाव में। जेडीयू 40 से 50, बीजेपी 50 से 60-65 तक जीत सकता है। चिराग पासवान की अगर बात करें, लोजपा की अगर बात करें तो 29 जगह पे ये चुनाव लड़े हैं इस साल, और यहाँ पे इस बार चिराग की फैक्टर चलने वाला नहीं है। और चिराग पासवान जो है बिहार में 29 जगहों से अगर लड़े हैं तो वो 3 से 8 सीटों पे सिमट जाएंगे, 3 से 5 या 8 तक जाएंगे और सिमट जाएंगे, इतने सीट निकाल सकते हैं। हम की अगर बात करें तो 6 जगह लड़े हैं, और हम की अगर बात करें 6 जगह लड़े हैं, और जीतन राम मांझी की जो 6 जगह लड़े हैं उनमें से 2 से 4 सीट वो निकाल सकते हैं, जो हमारा एग्जिट पोल है धराधर न्यूज का। कुशवाहा की अगर बात करें तो कुशवाहा 6 जगह लड़े हैं, और 6 में से इनका जो है 1 से 2 सीट निकलेगा। ये हमारा धराधर न्यूज का एग्जिट पोल है। और इसके साथ एनडीए गठबंधन को हम दे रहे हैं आंकड़ा, एनडीए गठबंधन को हम पूरे बिहार के जो आंकड़ा है वो आपको हम बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 2025 के चुनाव में 115 से लेके 130 के बीच में रहेगा। एनडीए गठबंधन धराधर न्यूज का जो एग्जिट पोल है 115 से लेके 130-35 के बीच ही रहेगा, यह स्पष्ट हो जाइए। और महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां, हालांकि इनमें तो
6 पार्टियां हैं, लेकिन 3 प्रमुख पार्टी की बात कर लेते हैं। आरजेडी 143 विधानसभा सीट लड़ रहे हैं, 243 में से कांग्रेस 54 लड़ रहे हैं, बीआईपी 15 लड़ रहे हैं। आरजेडी जहां 143 लड़ रहे हैं वो 70 से 90 सीट निकाल सकते हैं, धराधर न्यूज का जो एग्जिट पोल है। और कांग्रेस 54 जगह जो लड़ रहे हैं उनमें से 10 से 15 सीट निकलेगा कांग्रेस का, और बीआईपी जो 15 जगह लड़ रहे हैं उनमें से 2 से 5 सीट बीआईपी के खाते में जाएगा। और सीआईपी वो भी 4 से 5 सीट निकाल सकते हैं। सीपीआई एलएमएल ये भी 1 से 2 सीट निकालेंगे। सीपीआईएम ये 1 से 2 सीट निकालेगा। और महागठबंधन का जो हमारा आंकड़ा है वो 105 से लेके 120 तक जा रहा है। तो महागठबंधन 105 से 115, 120 तक ये भी रहेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट में कसमकस की लड़ाई होगी। और अदर की बात करें तो अदर भी हम दे रहे हैं 2 से लेके 3-4 तक। और जनस्वराज की बात करें तो जनस्वराज इस बार नई पार्टी, 2 अक्टूबर 2024 को जनस्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। और प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चप्पे चप्पे घूमे हर विधानसभा सीट में, लेकिन जनस्वराज का कोई फैक्टर नहीं चला। इससे पहले भी जब उपचुनाव हुआ था तो 4 सीट गंवाए थे जनस्वराज। और अभी की अगर बात करें 243 में से धराधर न्यूज का जो एग्जिट पोल है जनस्वराज के खाते में वो 1 से लेके, हम 0 नहीं जा रहे हैं, हम 1 से लेके 4 तक जा रहे हैं। जनस्वराज 1 से 4 सीट के बीच में कुछ सीट निकाल सकते हैं। तो ये था एग्जिट पोल। अब आप सोचिए क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की बनेगी या महागठबंधन की बनेगी या छीनातानी होगी या काफ़ी यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट साफ होगा तो फिर बिहार में हलचल मचेगा, बिहार का हलचल फिर दिल्ली तक चलेगा। ऐसा भी कुछ देखने को क्या मिलेगा, आप लोग सोचिए। और आखिरी नतीजा जो है वो पता चलेगा जाके 14 नवंबर को। और 14 नवंबर का इंतजार बिहारी कहीं भी है, चाहे वो पटना में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चाहे वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कहीं भी है, देश दुनिया के किसी कोने में अगर बिहारी है तो बिहारियों को इंतजार जो है अब है 14 नवंबर का। तो 14 नवंबर का वो दिन जब बिहार के इतिहास का वो दिन होगा, उस दिन तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनने जा रहा है, ये स्पष्ट होगा उसी दिन 14 नवंबर को। और 14 नवंबर की अगर बात करें तो वहाँ पे 2 बजे तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा, 1 से 2-3 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रहा है। और 2 नवंबर को फिर हम आपसे लाइव सेशन में जुड़ेंगे और बताएंगे कौन कहां से जीत रहा है। ये हमारा एक एग्जिट पोल था, इसे आप सही मत मानिए क्योंकि यह अनुमान गलत भी हो सकता है। हमने आपको जहां से बताया कि बीजेपी जीत रहा है वहां कांग्रेस भी जीत सकता है, जहां से हमने आपको बताया कांग्रेस जीता है वहां बीजेपी भी जीत सकता है। हम जिन क्षेत्रों में घूमे उन क्षेत्र का आपको एक अनुमान दिए हैं और आखिरी नतीजा जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, ये तो खुलेगा 14 नवंबर को और 8 बजे से सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगा। और तब हम आपको लगातार बीच बीच में लाइव सेशन के माध्यम से बताते चलेंगे कि कहां से कौन सीट जीत रहा है। फिलहाल इस महा एग्जिट पोल, धराधर न्यूज के इस महा एग्जिट पोल में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि जहां का जो अनुमान हम दिए हैं सही में वो सीट वहां निकलने वाली है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कहां से मेरा अनुमान गलत जा रहा है। और उस दिन भी हम देखेंगे। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये वीडियो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। तो धराधर न्यूज़ का जो यूट्यूब है वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @धराधर न्यूज़। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार बनते रहिए और बने रहिए। और हम आपको बड़े बड़े शहरों की स्टोरी नहीं दिखाते, हम आपको गांव घर की हर गली की हर गांव की कवरेजिंग करके दिखाते हैं। और उसके बाद मेरा एक ही मकसद है, गांव से लेके गली, गांव और शहरों, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव की हर छोटी बड़ी खबर पे धराधर न्यूज़ की पैनी नज़र होती है। और इसके बाद क्रिकेट में हम आपको लगातार वर्ल्ड कप होता है या कहीं IPL होता है, उन तमाम चीज़ों को भी दिखाते हैं। क्रिकेट को लगातार हम प्राथमिकता दे रहे हैं और क्रिकेट की हर खबरें आपके बीच ला रहे हैं। और क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2026 में भी हम आपको कई सारे जगह पे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, जहां मैच होगा वहां से पब्लिक क्या सोच रही है ये सभी करके दिखाएंगे। और हमें इसी तरह प्यार बनाते रहिए।
30,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स फेसबुक पे आप लोगों ने पूरा कर दिया है। और इसी तरह प्यार हमें देते रहिए, इसी तरह फॉलो करते रहिए। आप फॉलो किए हैं तो 5 लोग को फॉलो भी कराइए। और हमारा ये अनुमान जो है क्या होता है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, जो धुरंधर न्यूज का एग्जिट पोल है। और पंचायत चुनाव में हमने जो एग्जिट पोल दिए थे अररिया के कुछ पंचायतों का, जब पंचायत चुनाव हुआ था 2021 में, तो आंकड़ा जो है बिल्कुल सही साबित हुआ है। और इस बार देखना है जो हम 24 सीट दिए हैं इनमें से 4-5 सीट गलत भी हो सकता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अनुमान है ये कि एक महा एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल कभी भी गलत हो सकता है। लोकसभा चुनाव में गलत हुआ है, कई बार गलत हुआ है, तो इसे आप सही ना माने। सही के लिए आप इंतजार करें, सब्र करें। और ये सब्र आप 14 तारीख तक करें, 14 तारीख के 12 बजे तक करें। और उसके बाद हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि कौन कहां से जीत रहा है। और 2020 में भी हम विधानसभा चुनाव कवरेजिंग किए, लेकिन उस समय आपके बीच हम एग्जिट पोल नहीं लाए थे। एग्जिट पोल लाए थे तो सिर्फ लीक कर लाए थे, सिर्फ आपको पोस्ट के जरिए बताए थे, लेकिन वीडियो के जरिए नहीं लाए थे। और आज आपके बीच लाइव आके हम 25 विधानसभा चुनाव 2025 का बिहार का एग्जिट पोल दिखाएं, सीमांचल की सीट के, कोसी की सीटों का। और मैथिली ठाकुर की अगर बात करें अलीनगर की, तो मैथिली ठाकुर जीत भी सकता है। हमारा जो एग्जिट पोल है कि मैथिली ठाकुर चुनाव जीत रहा है। और छपरा से खेसारी लाल का जो एग्जिट पोल बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं कि हार रहे हैं, तो ऐसा भी हम एग्जिट पोल में दे रहे हैं कि खेसारी लाल वहाँ जीत भी सकते हैं लेकिन हार भी सकते हैं। मुकाबला टॉप होगा, क्योंकि अभिनेता को नेता बनने में बहुत समय लग जाते हैं। और मैथिली ठाकुर की भी लड़ाई काफ़ी कसमकस होगी और देखना होगा 14 नवंबर को क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक आप हमारे साथ लाइव सेशन में बने रहे, इतने देर तक लाइव में आप जुड़े, इतने ढेर सारे प्यार दे रहे हैं आप। लगातार हमारा फॉलोवर्स बढ़ रहा है, लगातार आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। और इस लाइव सेशन में हम आपके बीच 51 मिनट अभी तक जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आप हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। और हमने जो एग्जिट पोल दिया है, और आपको क्या लग रहा है ये अनुमान बिल्कुल सही साबित होगा या गलत होगा, या कुछ सीटों का गलत होगा, आप कमेंट कीजिए। और हम आपको लगातार बिहार ही नहीं बल्कि दूसरों राज्यों की चुनाव के भी कवरेजिंग करके दिखाएंगे। और उसके बाद हर चुनाव पे मेरा पैनी नज़र होता है। इसके बाद स्पोर्ट पे, ये नहीं कि स्पोर्ट पे हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की ही बात करते हैं, गांव घर में जो क्रिकेट होता है, गली की क्रिकेट होता है, वहाँ के भी अच्छी क्रिकेटर को हम आपसे मिलाते हैं। हर चीज़ पे हम आपको नज़र रखते हैं, चाहे सक्सेस स्टोरी हो, हर चीज़ आपको हम पहले दिखाते हैं और हकीकत दिखाते हैं। तो हमारा जो चैनल है वो लोकतंत्र के लिए है, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और जनता के पास पहुंचना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। और ये जो धुरंधर न्यूज चैनल है, आप हमें लगातार प्यार दे रहे हैं। और हमारा जो चैनल है वो लगातार जो है जब से बना है, ये 9 जून 2020 को बना था, और उसके बीच हम लगातार आप लोग के बीच जो है अति विश्वसनीय, निर्भीक एवं निष्पक्ष न्यूज चैनल की तरह काम करके दिखलाएं। और हर चुनाव में आपके बीच एक्टिव रहता हूं। और लगातार अररिया की अगर बात करें, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये कोसी सीमांचल की तमाम जिले जो यहाँ से आपको हकीकत दिखाते रहते हैं। कोशिश करूंगा आगे भी बढ़ने का, और जिले भी सिमटूंगा और राज भी सिमटूंगा, लेकिन आप लोग प्यार अगर देते रहेगा, इसी तरह से हमारा ये कारवां चलते रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग अभी तक नहीं जान रहे कि एग्जिट पोल हमारा क्या है, उन्हें बताइए, उन्हें शेयर कीजिए। और आपका क्या अनुमान है, कहाँ से कौन जीत रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। फिलहाल लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलखुश झा, अररिया।